हेलो एवरीवन, अगर आप समझना चाहते हैं डोज कैलकुलेशन यानी कि डोज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बच्चों को कितनी दवाई देना है, कितनी सिरप देनी है, कितना ड्रॉप देना है, कितना इंजेक्शन लगाना है, किसी डॉक्टर ने अगर 200 mg लिख दिया है कि इतना इंजेक्शन देना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उस मरीज को, उस बच्चे को कितना ml हम दवाई लगाएंगे तब जाके 200 mg होगा। इन सारी चीज़ों की जो स्टडी हम करते हैं इसे हम पोस्टोलॉजी कहते हैं, यानी पोस्टोलॉजी के अंदर ये स्टडी आती है। औषधों की मिश्रण की मात्राओं का अध्ययन या शास्त्र को हम पोस्टोलॉजी के अंदर रखते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हम किस तरह से डोज कैलकुलेशन करते हैं। बहुत ही इजी है, बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा इन्फेंट्स के लिए, यानी कि 0 से लेकर 14 मंथ्स की जिनकी उम्र है, जिनकी एज है, उनके लिए फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है और इजीली आप डोज को कैलकुलेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, यानी कि उस बच्चे का वजन कितना है उसके हिसाब से इजीली आप डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? पर केजी डोज इनटू, यानी गुणा करना है बॉडी वेट। अब यहाँ पर देखिएगा, जो बॉडी वेट है उसका हमें गुणा कितना करना है? पर केजी डोज के हिसाब से। जैसे कि पैरासीटामोल को अगर हम लें तो 15 mg पर केजी के हिसाब से, यानी 1 किलो पर 15 mg दिया जाता है। तो मान के चलिए किसी मरीज का वजन 7 किलो है। अब 7 किलो को हम गुणा करेंगे 15 mg में। जब हम 7 किलो का 15 mg में गुणा करेंगे तो 15 के हिसाब से 7 किलो पर जो डोज निकलेगा वो 105 mg निकलेगा। अब 105 mg को आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, आधा आधा करके, जिससे कि इजीली आप उस पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। दूसरे फार्मूले की बात करें तो दूसरा फार्मूला होता है 4 साल से लेकर के 20 साल तक के लिए, यानी कि जिनकी उम्र 4 साल से 20 साल है, ऐसे लोगों के लिए इस फॉर्मूले का यूज होता है। अब ये फार्मूला जो है बहुत ही इजी है, इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो में समझा रहा हूँ। फार्मूला दूसरा क्या है? जिनकी उम्र 4 से लेकर के 20 साल है। अब देखिए, एज ऊपर है और नीचे 20 है। अब इसमें क्या करना है? जो एज है उसका हमें भाग देना है 20 में और गुणा कर देना है एडल्ट डोज में। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें हर प्रत्येक मेडिसिन का एडल्ट डोज पता होना चाहिए। जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल का जो एडल्ट डोज है वो 2000 mg प्रतिदिन है, यानी कि पूरे दिन में हम 2000 mg दे सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिएगा कि किसी मरीज की उम्र 16 साल है और उस 16 साल का भाग देंगे हम 20 से, या यूँ कहें कि 16 साल जो उम्र है उस बच्चे की या उस चिल्ड्रन की या उस मरीज की, तो 16 का भाग देंगे हम 20 में और जो डोज निकलेगा, जो कैलकुलेशन आएगा उसका हम गुणा कर देंगे 2000 mg में, यानी टोटल पूरे दिन में जो टोटल डोज हमें देना है उसमें गुणा कर देंगे, राइट। अब जब इतना डोज हमारा निकलेगा तो ये लगभग निकलेगा आपका 1600 mg। अब 1600 mg PCM का डोज हमें उस मरीज को पूरे दिन में देना है। अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये दिन में 2 बार देना है या 1 बार ही देना है। बेसिकली ये डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। जैसे कि 1600 mg है तो आप इसे 2 बार में दे सकते हैं। जैसे 800 mg सुबह दे दिया, 800 mg आपने शाम को दे दिया, या फिर आप इसे दिन में 4 बार भी दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को एंड रात को सोते समय, राइट। इस तरीके से आप डोज को ईजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला क्या है? जिनकी उम्र 12 साल से कम है, लेस देन 12 ईयर्स, यानी कि जिनकी उम्र 12 साल से कम है, उनके लिए ये फार्मूला का यूज होता है। अब इस फार्मूले में क्या है? बहुत इजी है, आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फार्मूला क्या है? एज इन ईयर्स, यानी कि जो मरीज की उम्र है वो हमें ईयर्स में लेनी है, मंथ में नहीं लेना है। उम्र हमें साल में लेनी है, ईयर्स में लेनी है, और उसका भाग हमें दे देना है एज प्लस 12 में। अब इसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको ये करना है। और जो कैलकुलेशन निकलेगा उसका हमें गुणा कर देना है टोटल एडल्ट डोज में, यानी कि पैरासीटामोल का जो डोज था वो आपका 2000 mg पूरे दिन में था। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, जैसे किसी मरीज की उम्र 9 साल है तो 9 साल का भाग हम किस में देंगे? 9 साल का भाग हम 9 और
9 + 12 में यानी कि 21 हो जाएगा। 9 + 12 यानी 9 + 12 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसका भाग हम 9 वर्ष में देंगे तो जो डोज निकलेगा उसका कैलकुलेशन के बाद में आप उसका गुणा कर देंगे 2000 mg में। जैसे 9 ईयर्स डिवाइडेड बाय 9 + 12 और मल्टीप्लाई बाय 2000 mg, राइट। तो उसके बाद आपका जो डोज निकलेगा वो निकलेगा 857 mg। अब 857 mg का जो डोज है वो आपको पूरे दिन में देना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे दिन में 2 बार में देना चाहते हैं या आप उसे 1 बार देना चाहते हैं। तो 2 बार अगर देंगे तो आप इसे आधा आधा कर देंगे, यानी कि इसका डोज जो है 857 mg का डोज आधा कर देंगे, आधा सुबह देंगे और आधा शाम को देंगे, जिससे कि 857 mg उस पेशेंट को पूरे दिन में जाना है, राइट। तो इस तरीके से आप इजीली जो 12 साल से नीचे के पेशेंट हैं उनका डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं और आसानी से आप इसे लिख सकते हैं और वीडियो पॉज करके भी आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर चौथे फॉर्मूले की बात करें तो अगर किसी मरीज को मान के चलिए डॉक्टर ने लिख दिया कि 125 mg एमिकासिन इंजेक्शन देना है। अब एमिकासिन इंजेक्शन जो है 125 mg उस बच्चे को लगाना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कितना ml हम उस मरीज को देंगे जब 125 mg होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है हमें ईजिली एडवाइस डोज, यानी कि जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है 125 mg उसका गुणा करेंगे हम एम्पुल ml में, यानी कि एम्पुल के अंदर जो एम्पुल हमारे पास है वो कितना ml का है, कितनी क्वांटिटी है उस दवा की, यानी कि 2 ml है, 4 ml है, 10 ml का एम्पुल है। तो जितना एम्पुल का ml होगा, जितना एम्पुल ml में होगा उसका हमें गुणा कर देना है एडवाइस डोज से, यानी कि 125 × 2 ml। अब नीचे उससे भाग हमें किससे दे देना है? टोटल डोज इन एम्पुल, यानी कि जो टोटल डोज एम्पुल के अंदर है, जैसे 250 mg है या 500 mg है, उसका हमें भाग दे देना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिएगा कि 125 mg डॉक्टर ने डोज रिकमेंड किया, डॉक्टर ने लिखा कि 125 mg देना है। अब उसका हम गुणा करेंगे 2 ml से, क्योंकि एमिकासिन जो इंजेक्शन आता है वो 2 ml में आता है, और उसका हम भाग दे देंगे 250 mg में, यानी कि अगर आपने 250 mg का जो वायल है वो लिया है तो 2 ml में 250 mg है, तो आपको इसमें क्या करना होगा? आपको 1 ml निकल के आएगा, राइट। और अगर किसी पेशेंट का मान के चलिए 500 mg है तो 500 mg में आपको निकल के आएगा 0.5 ml। तो 125 mg गुणा 2 ml भाग 500 mg, तो आपका डोज निकल के आएगा 0.5 ml, यानी कि उस मरीज को हमें 0.5 ml देना है। और अगर यही 500 mg की जगह एम्पुल 250 mg का है तो केवल आपको 1 ml देना होगा, राइट, जो कि हमने पहले समझा। अब आगे समझते हैं कि इसके अलावा कुछ सस्पेंशंस होते हैं या कुछ ड्रॉप्स होते हैं, उनके डोज को कैसे कैलकुलेशन करना है और कैसे हम मरीज को दे सकते हैं। देखिए, सिरप और ड्रॉप्स जो सस्पेंशंस होते हैं, अगर पैरासीटामोल की बात करें तो ये 5 ml में 125 mg हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप 5 ml मरीज को देते हैं तो 125 mg पैरासीटामोल उसको चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 125 mg भाग 5, यानी कि 125 mg डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब जो आपका निकलेगा 25 mg पर ml, यानी कि 1 ml में 25 mg है। तो अब 7 किलो का मान के चलिए किसी का वजन है, 7 किलो का अगर कोई पेशेंट है तो उसका हम भाग दे देंगे 15 mg में। तो 15 mg के हिसाब से उसको देना है हमें 105। अब 105 mg का भाग हम 25 से दे देंगे तो 4.2 ml, यानी कि 4.2 ml आपका डोज निकलेगा। और इसे हम डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं 2.1 ml सुबह और 2.1 ml शाम को, जिससे कि आपका आधा आधा डोज हो जाएगा। 2 डिवाइडेड डोज में आपका पेशेंट को जो है डोज चला जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को समझ सकें और बेनिफिट्स उठा सकें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।